तो जी 2 किलो 120 ग्राम हो गया। भाजे दे, ये सीना और चर्बी तो निकाल, ये मेरे बच्चे नहीं खाते। ओ प्यारे हो, और सीना और चर्बी हमने घर थोड़ा लेके जानी होती है, ये सब साथ ही होता है। भाजे दे, हमारा कोई ख्याल नहीं। ओ भाई मेरे, सब मिला जुला ही मिलना है। मर्जी है भाजे दे। तू ऐसा कर, इसे रहने दे। मुझे ये बता, तेरे पास गर्दन का गोश्त पड़ा है? अगर गर्दन का गोश्त चाहिए ना तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बकरा दबा हुआ, लड़का भी लेके आता होगा, तब तक इंतज़ार करो। मैं इंतजार कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कितना कर दूँ? भाईजान आधा किलो कर। छोटे जी भाजी। आधा किलो सोना सा गोश्त ना गोल बोटी वाला बना के बाजी के लिए दे। अच्छा भाजी। लो भाजी। लो बाजी। चले भाई भाई। अस्सलाम बड़ी बात है वैसे भाजे दे, मैं तेरा रेगुलर कस्टमर हूँ। मैंने तुझसे 2 किलो गोश्त लेना था। मैंने तुझे कहा सीना और चर्बी निकाल दे, तूने मेरी बात नहीं मानी। और वो औरत आई, उसने आधा किलो गोश्त लिया। उसके बिना गए हड्डी और चर्बी निकाल के तूने सोना और गोल बोटी वाला गोश्त बना के दिया। आखिर ये क्या माजरा है? और प्यारे हो, गुस्सा ना करो। लो सुन लो फिर क्या माजरा। दरअसल कुछ माह पहले की बात है। ये ले जी आपका आधा किलो गोश्त। ये क्या गोश्त दिया आपने भाई साहब? मैंने कोई चील कदमों को डालना है क्या? और तुम्हें मछली का गोश्त डाल दूं मैं? आधा किलो गोश्त लिया, नखरे ऐसे कह रहे हो जैसे पूरा पकड़ा लिया हो। जनाब, मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे मछली का गोश्त दे दें, लेकिन कुछ रला वला ऐसा तो हो ना। आपने तो सारी हड्डी और चर्बी डाल दी है। मैंने पैसे नहीं देने क्या? मुफ्त में ले रहा हूँ। ये तो मेरे पास गोश्त नहीं है, जा आगे से ले ले। आया दिमाग खराब करने। मैं ये गोश्त लेने भी नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल सर, मैं FFF मज़ा फाउंडेशन की तरफ से आया हूँ। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं सर। इंसानियत के नाते आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। बोलो। देखिए सर, आपकी दुकान पे रोज़ाना कस्टमर्स का रश लगा रहता है। कोई हड्डी वाला गोश्त लेने आता है, कोई हड्डी के बगैर। कोई अमीर बार्गेनिंग करके 5 किलो गोश्त ले रहा होता है, और कोई सेठ साफ 10 किलो। और किसी बंगले का कोई मुलाजिम अपने साहब के लिए 2-3 किलो गोश्त ले जाता है। उनको आप जैसा चाहें गोश्त दें, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन सर एक गुजारिश है, अगर आपसे कोई 1 पाव, आधा किलो या 3 पाव गोश्त लेने आता है तो सर उसको भी इज्जत दें। उसे कम चर्बी और कम हड्डी वाला गोश्त। हो सकता है वो गरीब हो और महीने में सिर्फ 1 बार ही गोश्त खाने की ताकत रखता हो। सोचें, जब वो शॉप पर खोले और आपने उसे वही गोश्त दिया हो, हड्डी और चर्बी वाला, तो उस गरीब के दिल पे क्या गुजरेगी? आप मुसलमान हैं, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो अल्लाह को हाजिर मानकर सोचें, उस गरीब के दिल से उस वक्त क्या आ निकलेगी। आपने ये बात करके मेरा ईमान ताज़ा कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और अल्लाह पाक से माफ़ी का तलबगार हूँ। बस उस दिन से फिर मैंने अहद कर लिया कि गरीब गुरबा को साफ़ सुथरा और अच्छा गोश्त देना, जिस तरह इस बाजी को दिया और तुमने इतराज़ किया। बेचारी बहन बेवा है और मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालती है। 1-2 महीने में 1 आध बार गोश्त लेने आ जाती है। सोचो, अगर मैं उसको चर्बी वाला और हड्डियों वाला गोश्त दूंगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। यकीन करो कि जब से मैं गुरबा का एहसासमंद हुआ हूँ, मेरा कारोबार पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह पाजे दे, तूने मेरा दिल जीत लिया। क्या इंसानियत की आला मिसाल कायम की है तूने। वाह। मेरा सब कसाई भाइयों के लिए एक पैगाम है कि बराए मेहरबानी जो लोग महीने में 1 आध मरतबा, वो भी पूरी फैमिली, आधा किलो गोश्त खाती हो,
उसको साफ़ सुथरा और अच्छा गोश्त दें, ताकि उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें। इंसानियत की खातर उनका ख्याल रखें। कारोबार भी है और नेकी भी।